दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, प्रदेश के 400 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाएगा शिक्षा विभाग। प्रदेश के 400 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने MOU साइन कर लिया है। आगामी 45 दिन में ये तैयार कर दिए जाएंगे। और बीते 30 सितंबर को स्कूली शिक्षा के शासन सचिव नवीन जैन और HDFC बैंक के स्टेट हेड नरेंद्र रावत के बीच वार्ता हुई थी। और उसके बाद जयपुर में स्कूलों को स्मार्ट बनाने का काम जारी है। बड़ी खबर, सांसद ने बैगू विधायक बिधुड़ी को दी नसीहत। कहा कि पगड़ी किसी समाज का ताज होती है, उसे लात मारना खुद को ठोकर मारना है। चित्तौड़गढ़ बेंगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधुड़ी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। चुनावी माहौल में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और घटना पर टोक से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। कांग्रेस के विधायक को ऐसा नहीं करना चाहिए। पगड़ी किसी भी समाज के व्यक्ति का ताज होती है और इसके लात मारना खुद को ठोकर मारने जैसा है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो जयपुर की विधानसभा सीटों पर घमासान जारी। जिनके टिकट कटे वो कर रहे विरोध और जिन्हें कटने की आशंका है वो जता रहे दावेदारी। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें से 3 प्रत्याशियों का विरोध लगातार जारी है। इसके अलावा जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने को हैं वही नाम कटने की आशंका के चलते नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी केवल 7 सीटें ही जीत पाई थी। बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने दिल्ली कैंट में टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना में कैप्टन से मेजर पद पर प्रमोशन के लिए परीक्षा दी है और परीक्षा का रिजल्ट जल्द आएगा। इसमें सफल होने के बाद पायलट टेरिटोरियल आर्मी में मेजर पद पर प्रमोट हो जाएंगे। पायलट अभी कैप्टन है और पायलट ने दिल्ली कैंट में प्रमोशन परीक्षा में शामिल होने के बाद अपनी यूनिट के अफसरों से मुलाकात की है। बड़ी खबर, बीजेपी की राजस्थान में दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले बड़ी मीटिंग। बीजेपी प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट से पहले दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में विधानसभा प्रत्याशी को लेकर चर्चा की जा रही है। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 70 से 80 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। बड़ी खबर, अलवर पहुंचे नए कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी। इलेक्शन की तैयारी का लिया जायजा। बता दें कि कलेक्टर चतुर्वेदी लगभग 7 बजे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद करीब 7:30 बजे अपने ज्वाइनिंग लेटर पर साइन किया। उल्लेखनीय है कि नवनियुक्त कलेक्टर IS अविचल चतुर्वेदी संयुक्त शासन सचिव PhD और मिशन जल जीवन मिशन के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर धौलपुर में पुलिस ने दबोचे 25 आरोपी, 16 अवैध हथियार किए गए जब्त। धौलपुर जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस के द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ में विभिन्न इलाकों में गश्त की जा रही है और आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियार एवं शराब की धरपकड़, वांछित अपराधियों पर नकेल कसने एवं अवैध धनराशि के आवागमन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आचार संहिता की सख्ती में गाड़ियों से बरामद हो रहे कैश डूंगरपुर टोल प्वाइंट पर बरामद हुए 6.5 लाख रुपए। बता दें कि दौसा विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता की पालना में नाकाबंदी के दौरान एक क्रेटा गाड़ी HR 26 और 6,19,500 रुपये नगद को धारा 102 CRPC में जब्त किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा बनीता राणा ने बताया कि रामचंद्र नेहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालसोट जिला दौसा के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में जाटों ने मांगी हिस्सेदारी। राजस्थान में 40 सीटों पर ठोका दावा, 28 को होगा ओंकार। राजस्थान में महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने बताया कि भाजपा और कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने के लिए जाट समाज 28 अक्टूबर को बड़ा सम्मेलन करने जा रहा। राजस्थान जाट महासभा ने राज्य में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा से समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर विशेष अधिवेशन का आह्वान किया है। साथ ही ये भी कहा कि अगर जाट समाज के उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो समाज कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होगा। बड़ी खबर, 35 किसानों को मिलेगा इनाम, हाईटेक खेती करने वालों को प्राथमिकता। 30 नवंबर तक आने वाले आवेदनों में से प्रत्येक ब्लॉक से अलग अलग श्रेणी में काम करने वाले 5 प्रगतिशील किसानों का चयन किया गया है। जिले में 7 ब्लॉक होने के चलते 35 प्रगतिशील किसानों का चयन किया गया है और इन सभी को अब इनाम मिलेगा। 25,000 का इनाम दिया जाएगा।
बड़ी खबर बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी दिखाई दे रही है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैदान में उतरे दिखाई दे रहे। नड्डा ने पार्टी नेताओं और अधिकारियों को साफ कह दिया है कि पार्टी से उनकी पहचान है, न कि नेताओं से पार्टी की पहचान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस 2 टूक मैसेज में पार्टी ने अपना नजरिया साफ कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी का फैसला अटल है और इसमें बैक ईयर नहीं लिया जाएगा। बड़ी खबर राजस्थान में 25 नवंबर से पहले भी होंगे मतदान। चुनाव आयोग के इस फैसले से घर घर जाएंगे अधिकारी। निर्वाचन आयोग ने एक नई योजना निकाली है। इस योजना के अनुसार मतदाता 25 नवंबर को मतदान केंद्रों पर जाकर तो मतदान करेंगे ही, इसके अलावा 14 से 19 और 20 से 21 नवंबर को घर घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा और डेटा कलेक्ट किए गए हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग की शुरुआत कर दी है। इसमें अधिकारी घर घर जाएंगे और मतदाता को वोट दिलवाएंगे। बड़ी खबर जयपुर में मौत का डर दिखाकर 7 साल की बच्ची से हैवानियत। जयपुर के मोहाना थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई। वह अन्य बच्चों के साथ अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति उसे टॉफी देने के बहाने अपने घर में ले गया और घर में ले जाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। बच्ची ने विरोध किया तो उसके बाद उसके साथ मारपीट की और उसके बाद परिवार की हत्या करने की धमकी दी। बड़ी खबर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं अशोक गहलोत से गठबंधन कर लूं क्योंकि मुझे खुश करने के लिए गहलोत साहब ने इतने काम मेरे क्षेत्र में किए हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस बार किसी से गठबंधन नहीं करेगा। वहीं मिर्धा परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में डेगाना के एक पिता पुत्र आए और बोले कि आरएलपी से चुनाव मत लड़ो, हमें जीतना है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी किसानों के लिए लड़ाई लड़ती है और हम दल बदलू पार्टी नहीं है। बड़ी खबर राजस्थान में गाड़ियां भर भर कर कहां से आ रहे नोट। अब यहां कार में मिले 2.5 करोड़ रुपए। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। 25 नवंबर को राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में अब राजस्थान में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। इसी बीच राजस्थान की उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहां पर टीम ने एक गाड़ी से 2.5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में गाड़ी में सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा का बड़ा दाव। बता दें कि इसी कड़ी में बड़े वोट बैंक वाले राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा इस जाति के बड़े बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है। साथ ही भाजपा ये संकेत दे रही है कि जातिगत आंकड़ों को दुरुस्त करने के साथ ही अब ज्वाइनिंग का दौर भी शुरू है। अभी इस तरह की और भी ज्वाइनिंग होती रहेगी। भाजपा ने साफ संकेत दिए हैं कि राजपूत समाज की सीधे तौर पर बात करें तो 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर यह प्रभाव डालता है। बड़ी खबर वसुंधरा राजे के बाद बढ़ रहा राजकुमारी दिया कुमारी का कद। राजस्थान के चुनावी रण में इस बार एक राजकुमारी काफी सुर्खियों में है। राजनीतिक हलकों में कुछ लोगों ने इन्हें राजस्थान की अगली वसुंधरा राजे के रूप में देख रहे हैं। इनका नाम है दिया कुमारी। बीजेपी ने राज्य के लिए 41 उम्मीदवारों की जब पहली सूची जारी की तो उसमें राजसमंद की मौजूदा सांसद और जयपुर के राजघराने से आने वाली 52 वर्षीय दिया कुमारी का नाम भी था। दिया कुमारी के बारे में यह भी चर्चा है कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान संभाल सकती है। बड़ी खबर गहलोत ने फिर से शेखावत अमित शाह प्रधान पर 2020 में राजस्थान में राजनीतिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने अफवाह फैलाई है कि कांग्रेस के विधायक अधिक भ्रष्ट हैं। सवाल किया कि अगर ये विधायक भ्रष्ट थे तो इन्होंने 10 करोड़ रुपए क्यों नहीं लिए। दिल्ली रवाना होने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि अगर हमारे विधायक भ्रष्ट होते तो राजनीतिक संकट के दौरान मिल रहे 10-10 करोड़ रुपए नहीं छोड़ते। बड़ी खबर मेवाड़ मारवाड़ के 2 दिग्गज परिवारों के सदस्य बीजेपी में शामिल। बता दें कि विष्णुराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी ने ज्वाइन की है पार्टी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार राजस्थान में बड़े नेताओं, घरानों और जातियों को अपने पक्ष में करने में लगी है। मेवाड़ और मारवाड़ के 2 दिग्गज घराने बीजेपी से जुड़े हैं। इसमें मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विष्णुराज सिंह मेवाड़ और मारवाड़ के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भवानी सिंह के पिता लोकेंद्र सिंह कालवी राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। बड़ी खबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने रोड शो के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों को गेट आउट कहा। सभा में अधिकारियों पर बरसते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं डरना नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव एसडीएम और थानेदार नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं। डिडवाना कुचामन जिले के बेसरोली में सभा के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए नायब तहसीलदार जुगल सिंह जोधा ने आयोजक नानू राम को स्पीकर बंद करवाने को कहा था और मकराना से शुरू हुए रोड शो के बाद जब रात 10 बजे बेनीवाल बेसरोली में सभा स्थल पहुंचे तो आयोजक ने इसकी शिकायत की और इस पर बेनीवाल भड़क गए।